अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जनाब? सब ठीक ठाक खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हम मौजूद हैं और शुरू करने वाले हैं सोशल स्टडीज़ की क्लास। और सोशल स्टडीज़ में आपको पता है कि हम काम करते चले जा रहे हैं, चैप्टर्स बहुत सारे हमने कंप्लीट भी कर लिए हैं और आजकल हम जो काम कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 8 पे। काफ़ी काम, कुछ एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो चुकी हैं इस चैप्टर की भी, तो ख्याल कीजिएगा, अपने काम को साथ साथ कंप्लीट कीजिएगा, किसी का काम इनकम्प्लीट ना हो। तो आज भी हम अपने इस चैप्टर की कुछ मज़ीद एक्सरसाइजेस मिलके कंप्लीट करेंगे। कौन सी एक्सरसाइजेस हैं, इसके लिए जल्दी से बुक ओपन कीजिए और आ जाइए पेज नंबर 57 और 58 पे। इन दो पेजेस पे कुछ जो काम है हमारे पास, हम मिलके आज वो छोटा छोटा सा काम है लेकिन जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। आज बहुत आसान काम है, पता है आपको? तो पेंसिल आपके हाथ में हो, समझते जाइए और साथ साथ काम कंप्लीट करते जाइए। तो चलिए आज हम देखते हैं कि पेज नंबर 57 पे सबसे पहले हमारे पास कौन सी एक्सरसाइज है, हम क्या करने वाले हैं। जी, हम जो आज एक्सरसाइज सबसे पहले कंप्लीट करेंगे वो है रीड एंड नंबर इन करेक्ट ऑर्डर। रीड एंड नंबर इन करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। आपको पता है ऐसी एक्सरसाइज हमने पहले की है। अच्छा, आपको समझ में आ गया है काम, शाबाश, वेरी गुड। तो चलें, हमें क्या करना है, यहाँ कुछ जुमले दिए गए हैं, सेंटेंसेस को चैप्टर में ये किस ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में आए थे हमारे पास, यानी पहले कौन सा जुमला आया था, फिर कौन सा जुमला हमने पढ़ा, फिर कौन सा था, फिर कौन सा था, ऑर्डर में हमें इसे नंबर देना है, 1 2 3 4 देना है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। पहले पढ़ लेते हैं हम अपने सेंटेंसेस सारे। क्या लिखा है? अहमद shouted and woke up from the dream. Ahmad shouted and woke up from the dream. कि अहमद चीखा और अपने ख्वाब से जाग गया। अच्छा, और लिखा है he wasn't in his room. He wasn't in his room. वो अपने कमरे में नहीं था। फिर आगे लिखा है Owl was one of them. Owl was one of them. कि owl जो है वो उनमें से एक थे। उसके बाद लास्ट में लिखा है अहमद picked up stones and started rubbing them. फिर पढ़िए साथ, अहमद picked up stones and started rubbing them. अहमद ने क्या किया? पत्थर उठाए और उन्हें आपस में रब करने लगा। ठीक, तो अब बताइए कि इसमें से किस जुमले को हम फर्स्ट सेंटेंस का नंबर दें, कि नंबर 1 कौन सा सेंटेंस होगा हमारा? जी, ही वॉजेंट इन हिज रूम। जब उसने ड्रीम उसका शुरू हुआ था, उसने अपने आप को ट्रीज़ के बीच में एक जंगल में पाया था, तो वो उस वक्त कहाँ था? अपने रूम में नहीं था। यानी हमारी ये स्टोरी, हमारा ये चैप्टर शुरू हो रहा था। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा ही वॉजेंट इन हिज रूम। आप ब्रैकेट में 1 लिखेंगे। इसके बाद क्या हुआ था? आउल वॉज वन ऑफ देम। फिर ये सेंटेंस आया था आउल वॉज वन ऑफ देम, कि आउल उसमें से एक थे। ठीक है, उसके बाद थर्ड सेंटेंस पे क्या था? फिर आगे जब हमने पढ़ा तो हमें ये सेंटेंस मिला था वहाँ पे, अहमद पिक्ड अप स्टोन एंड स्टार्टेड रबिंग देम। अहमद पिक्ड अप स्टोन्स एंड स्टार्टेड रबिंग देम, कि अहमद ने पत्थर उठाए थे, उन्हें रब करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसके में आप क्या लिखेंगे? इस सेंटेंस के साथ ब्रैकेट में लिखेंगे 3। ठीक, और फोर्थ पे अब कौन सा है? फोर्थ पे हमारे पास है अहमद शाउटेड एंड वोक अप फ्रॉम द ड्रीम, कि अहमद ज़ोर से चीखा और अपने ख्वाब से जाग गया। ये बिल्कुल लास्ट में हुआ था, तो हमने 4th नंबर इसे दे दिया। ठीक है, बहुत आसान था। करेक्ट ऑर्डर देना था, नंबरिंग देनी थी, हमने 1 2 3 4 नंबर दे दिए। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 58 पे देखिए, छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेज यहाँ भी मौजूद हैं। यहाँ लिखा है सेलेक्ट द सूटेबल टाइटल। सेलेक्ट द सूटेबल टाइटल। एक टाइटल सेलेक्ट करना है हमें इस चैप्टर के लिए। ऑप्शंस हैं हमारे पास, स्टोन एज, अंडर वाटर, मून, बिग सिटी।
स्टोन एज पुराना ज़माना, पत्थरों का ज़माना, अंडर वाटर पानी के अंदर, मून चांद, बिग सिटी बड़ा शहर। कौन सा टाइटल आपको सही लग रहा है? जो हमारा चैप्टर था उसमें किस चीज़ के बारे में बात थी? जी हाँ, स्टोन एज। स्टोन एज को आप टिक कर देंगे। फिर हमारे पास है द लेसन इज अबाउट, कि ये लेसन किस चीज़ के बारे में था? दिस लेसन इज अबाउट, ऑप्शंस हैं, अ ड्रीम ऑफ अ मदर, एक मदर का, एक माँ का ख्वाब था। अ ड्रीम ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे का ख्वाब था। अ ड्रीम ऑफ अ फादर, पापा का, बाबा का, अब्बू का ख्वाब था। या अ ड्रीम ऑफ अ टीचर, एक उस्ताद का ख्वाब था। अब इसमें किस चीज़ के ख्वाब का तस्करा था? किस चीज़ के ख्वाब की बात हो रही थी? किसने ख्वाब देखा था? मम्मा ने? नहीं। बाबा ने? नहीं। टीचर ने? नहीं, बल्कि अ ड्रीम ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे के ख्वाब की बात हो रही थी, तो आपने अ ड्रीम ऑफ अ चाइल्ड को टिक करना है। ठीक, छोटा सा काम ये भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैचिंग की एक बहुत आसान सी एक्टिविटी है, वो भी मिलके कंप्लीट करें। चलिए, यहाँ लिखा है मैच द ओल्ड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स विद द मॉडर्न वंस। मैच द ओल्ड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स विद द मॉडर्न वंस, के पुराने ज़माने में जिस तरह से चीज़ों का इस्तेमाल होता था, उन्हें हम नए ज़माने की चीज़ों से, उन्हीं के मुतबादिल, कि उनके बजाय अब किन चीज़ों से इस्तेमाल होता है, उसी काम को हम अब किस तरह करते हैं, हमें उन चीज़ों को आपस में मैच करना है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं? यहाँ पे देखिए, ये क्या है? ये सैंड ग्लास कहते हैं इसे, सैंड ग्लास भी कहते हैं, टाइम कीपिंग डिवाइस भी कहते हैं। ये पुराने ज़माने में इस्तेमाल होता था वक्त का अंदाज़ा करने के लिए, तो ये है। अच्छा, इस तरह से पत्थरों से टायर बनाए जाते थे। और फिर स्टोन हैमर भी है, पत्थर बहुत भारी होती थी, पत्थर की हथौड़ी जिसे कहते हैं, स्टोन हैमर पत्थरों से बनाई जाती थी। उसके अलावा नाइफ और स्टोन इस तरह की यूज़ होती थी कटिंग के लिए। और ये देखिए आग कैसे जलाई जाती थी, लकड़ियों की मदद से। और हमारे पास यहाँ जो पिक्चर्स हैं, इसमें हम देखें तो टायर हमारे पास है। आपने देखा है ये टायर गाड़ियों में, बाइक्स में। अब हम इस दौर में इस तरह के टायर्स देखते हैं। और इस तरह से जनाब, आप मम्मा के साथ खाना बनाते हैं? कौन कौन बनाता है? कभी तो खड़े होते होंगे ना मम्मा के पास जाके किचन में। तो इस तरह से हम स्टोव पे खाना पका रहे होते हैं। इस तरह की अब नाइफ यूज़ होती है। क्लॉक, टाइम देखने के लिए क्लॉक्स मौजूद हैं। और हैमर हमारे पास इस तरह की अब हम यूज़ करते हैं। तो मैचिंग मुश्किल तो नहीं है ना? आप कर लेंगे मैचिंग। चलिए, ये काम मैं आप पे छोड़ती हूँ। समझा मैंने आपको दिया है सारा काम, आपने अब इन्हें आपस में मैच करना है। हो जाएगा ना ये काम? चलिए, तो फिर ये सारा काम आप कंप्लीट करेंगे। और जब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इस काम की तस्वीर अपनी टीचर को सेंड कर दीजिएगा। ठीक है? तो चलें, आप काम कीजिए मुकम्मल। मैं मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।